इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ, जिस पर लगातार न्यूज 18 राजस्थान की नजर बनी हुई है। ताजा अपडेट आपको दे दें, चौमू में पुलिस से जो उपद्रवी भिड़े उनमें कईयों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। पथराव के बाद 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। आपको बता दें कि उनके सिर फूट गए थे। ऐसे में उपद्रवियों को पकड़ने का सिलसिला लगातार पुलिस ने जारी रखा हुआ है। कई लोगों को डिटेन किया गया है। एहतियातन हालात ना बिगड़े इसके लिए सुबह 7 बजे तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। चौमू बस स्टैंड छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो चौमू में शुक्रवार सुबह मस्जिद के बाहर रेलिंग लगाने को लेकर जो विवाद हुआ, विवाद के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। देर रात समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। ये रात की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जब यहां पर उपद्रव हुआ था, पथराव हुआ था। पुलिसकर्मियों को उपद्रवियों ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिए थे और उसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। 6 पुलिसकर्मियों के तो सिर पे चोटें आई थी, सिर फूट गया था। उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। हालांकि कुछ विशेष समुदाय के लोग भी हैं, उनको भी चोटें आई हैं। फिलहाल एक्शन मोड में पुलिस आ चुकी है। रात की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहां पर हालात अचानक से तनावपूर्ण हो जाते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान आपको देर रात की दिखा रहा है। लगभग ये 3 बजे का वक्त रहा होगा। रेलिंग तोड़ने को लेकर ये विवाद अचानक से गर्मा गया, क्योंकि पहले ये तय हुआ था कि ठीक है हम पत्थर हटा रहे हैं, सहमति बनी थी। लेकिन फिर एकाएक रेलिंग लगाकर वहां पर बाउंड्री वॉल शुरू कर दी बनाना, जिसको लेकर पुलिस पहुंची थी अतिक्रमण को हटाने के लिए। जेसीबी की मदद से जेसीबी को निशाना बनाया गया। उसके बाद जहां पर प्रशासन की टीम थी, पुलिस की टीम थी, उस पर भी पथराव करना उपद्रवियों की तरफ से शुरू कर दिया। आप देखिए हाथों में पत्थर आपको कुछ लोगों के नजर आ रहे होंगे। पुलिस ने हालात काबू में करने की कोशिश की, हल्के बल का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े, तब जाकर हालात वहां पर काबू में हुए हैं। ये देर रात की एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों के लिए न्यूज 18 राजस्थान लेकर आया है। लगभग ये रात के 3 बजे की तस्वीरें हैं, जब चौमू में अचानक से मस्जिद के बाहर पत्थरों को हटाने को लेकर विवाद गर्मा गया। शाम को पत्थर हटाने पर सहमति बनी थी, लेकिन फिर वहां पर मौजूद लोगों ने बाउंड्री वॉल बनाना शुरू कर दिया रेलिंग लगाकर, जिसको लेकर पुलिस ने आपत्ति दर्ज कराई और पत्थर हटाए। इसी पर वहां पर जो मौजूद लोग थे वो भड़क उठे। विशेष समुदाय के लोगों ने, उपद्रवियों ने, खासतौर पर जो उपद्रवी वहां पर थे, उन्होंने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। 6 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए, जिसके बाद हालात को संभालने के लिए, हालात को काबू करने के लिए रात को ही पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया है, हल्के बल का इस्तेमाल किया है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, तब जाकर हालात को काबू में लिया गया। ये रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब अचानक से हालात बेकाबू हो गए, तनावपूर्ण हो गए। चौमू में फिलहाल अपडेट ये दे दे कि अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है। 500 से ज्यादा अलग अलग थानों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। आरएसी के जवान भी तैनात हैं, ब्रज वाहन भी तैनात कर दिए गए हैं, एम्बुलेंस भी लगाई गई है। पत्थर बवाल और साजिश किसकी, अपने आप में बड़ा सवाल। पत्थर बवाल की तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है। जिम्मेदार चैनल होने के नाते लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें। विश्वसनीय सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं उनको ही समझें और देखें, और शांति बनाए रखने में एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप भी अपनी भूमिका निभाएं। अफवाहें ना फैले, हालात ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस ने एहतियातन कल सुबह 7 बजे तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त बाजार को भी बंद किया गया है। ये तस्वीरें आपको देर रात की दिखा रहे हैं। लगभग 3 बजे का वक्त रहा होगा, आधी रात की ये तस्वीरें हैं, जब अचानक से चौमू में हालात बेकाबू हो गए, पत्थरबाजी शुरू हो गई। उपद्रवियों ने जेसीबी को निशाना बनाया। वो जेसीबी जो रेलिंग हटाने के लिए पहुंची थी, बड़े पत्थर हटाने के लिए पहुंची थी, और फिर उसके बाद उपद्रवियों ने जो पत्थर फेंककर पुलिसकर्मियों को घायल किया, जमकर हंगामा किया, उपद्रव मचाया, जिसके बाद फिर पुलिस ने भी हालात को काबू करने के लिए हल्के बल का इस्तेमाल किया है। हालांकि अब पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई। रात की तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। ये रात की तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। इसमें आपको दिख रहा होगा किस तरीके से जो लोग हैं वो पत्थर बड़े बड़े हाथ में लिए हुए फेंक रहे हैं। उधर पुलिसकर्मी हैं, उनको निशाना बनाया गया है, जेसीबी को निशाना बनाया गया है। हालांकि अब भीड़ को तितर-बितर करने के लिए, उपद्रवियों को पकड़ने के लिए पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई। उस वक्त हालात को काबू में करने के लिए हल्के बल का इस्तेमाल भी किया गया था। ब्रज वाहन वहां पर पहुंचे हुए हैं।
तो विवाद मस्जिद के पास सड़क किनारे लगे पत्थरों को हटाने से जुड़ा है। गुरुवार शाम को समुदाय विशेष के लोगों और पुलिस प्रशासन के बीच वार्ता हुई थी, जिसमें समुदाय विशेष ने खुद पत्थर हटाने पर सहमति जताई थी। पत्थर हटाने के बाद समुदाय विशेष के लोगों ने प्रशासन की सहमति के बिना लोहे की रेलिंग लगाकर बाउंड्री का काम शुरू कर दिया। जब उनसे मना किया गया तो कुछ लोगों ने उसमें से पत्थरबाजी शुरू कर दी। अब ये दिन की तस्वीरें हैं जब पुलिस एक्शन मोड में आई। एक एक कर जो वहां पर संदिग्ध थे, जो उपद्रवी थे, उनको डिटेन किया गया है। 50 से ज्यादा आपको बता दें कि अब तक गिरफ्तारी हो चुकी। लाल लाल घेरे में आपको जो दिख रहे हैं लोग, यही उपद्रवी हैं। इन्होंने पत्थर रात को बरसाए थे, पुलिस कर्मियों का सिर फोड़ा था, जेसीबी को निशाना बनाया था, प्रशासन की टीम को निशाना बनाया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि गुरुवार शाम को समझाइश हुई थी, मामला शांत भी हो गया था, लेकिन फिर देर रात को यानी कि लगभग 3 बजे के आसपास अचानक से विरोध शुरू हो गया। इसमें पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया, उनको नुकसान पहुंचाया गया। घायल पुलिसकर्मी की हालत अभी स्थिर बनी हुई है। 6 को एडमिट किया गया है। ज्यादातर के सिर में चोटें आई हैं। सीनियर अधिकारी ने भी उनका हालचाल जाना है। हमारे साथ चौमू के विधायक जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त की स्थिति आपसे ही जानना चाहेंगे। जी नमस्कार। हाँ जी मैम बताइए, अभी इस वक्त चौमू में हालात कैसे बने हुए हैं? फिलहाल स्थितियां कुछ शांतिपूर्ण हैं, पर डेफिनेटली जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उससे अनरेस्ट तो पब्लिक में भी रहता है, प्रशासन में भी रहता है। और अभी हमारी भी कोशिश यही है कि जो भी सॉल्यूशन हो वो वापस अपनी एक शांतिपूर्ण जो व्यवस्था है उसको वापस रिस्टोर करने के लिए हो। और इसको कोई भी सांप्रदायिक या राजनीतिक रंग देना शायद ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भविष्य इससे जुड़ा है। बहुत सारे लोगों की अगर अरेस्ट की जाती है उसमें निर्दोष लोग भी होते हैं, दोषी लोग भी होते हैं। तो हमारी मांग यही है कि जो भी आला पुलिस अधिकारी हैं, चाहे वो हमारे एसीपी जो आईपीएस अभी लगी हुई हैं, वो एक जिम्मेदार अफसर हैं, या उनसे जो ऊपर के अफसर हैं, वो इसका एक निष्पक्ष इस मामले में पूरा इन्वेस्टिगेशन करें कि यह हालात पैदा कैसे हुए। जी शिखा मिल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जाहिर तौर पर अब जरूरी है कि वार्ता हो और हालात सामान्य हो पाए, तो वार्ता के लिए क्या आप लोगों भी अपने स्तर पर शुरुआत इसके लिए कर रहे हैं, इंटरवीन कर रहे हैं इन हालातों को देखते हुए? देखिए, ऐसे समय में तो जनप्रतिनिधि, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि का यही काम है कि चाहे हम प्रशासन से कांटेक्ट में रह के या फिर आमजन जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, जो भी शांति भंग हुई है उससे जो अफेक्टेड लोग हैं, सब लोगों को के बीच में एक ब्रिज का हम काम करें। और हमारी यही कोशिश है कि एक जिम्मेदार डेलीगेशन उसकी बातचीत हो पुलिस प्रशासन से, और जो भी सॉल्यूशन एक निकल सकता है वो अच्छा है, जिनका जल्दी से जल्दी हो। और जो कल पथराव की जो घटना हुई है काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत से लोगों को चोट भी आई है दोनों पक्षों में, तो उनके साथ भी हमारी सांत्वना है। पर इसका जल्द से जल्द निर्णय निकले और फिर एक बिल्कुल साफ सुथरा निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन हो, वो जरूरी है ताकि आगे के लिए ऐसी घटनाएं रिपीट ना हो। शिखा मिल जी, लेकिन शाम तक तो सहमति बन गई थी कि खुद से ही वो पत्थर हटाएंगे जो ट्रैफिक जाम की स्थिति बना देते हैं। फिर क्या लगता है आपको, कहाँ कमी रह गई? अचानक से हालात बेकाबू क्यों हो गया आधी रात को? इसीलिए मैंने इन्वेस्टिगेशन की बात कही कि ये जानना जरूरी है कि सहमति जो हुई थी, जो समझौता हुआ था, उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे दोनों पक्षों की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या था, और जो लोग सहमति बना रहे थे कि हम यहाँ से जो भी अतिक्रमण है वो हटाएंगे। तो ये जब तक ये चीज साफ नहीं होगी उससे कुछ भी कहना स्थितियों को बिगाड़ना ही होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि देर रात को अगर ये कार्रवाई ना होती, थोड़ा सा संयम रखा जाता, तो हालात ना बिगड़ते? अब ये भी एक सवाल जांच का है, जांच विषय का है कि ये जो भी कार्रवाई की गई ये सांझ में क्यों की गई, देर शाम क्यों की गई? भाई अगर समझौते के हिसाब से अगर कार्रवाई है तो उसे सुबह भी किया जा सकता था। तो कुछ चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट्स हैं, और पुलिस को जो शांति की व्यवस्था है वो बनाए रखने के साथ में ही पैरेलल एक इन्वेस्टिगेशन तुरंत चालू करना चाहिए कि स्थितियां ऐसी तनावपूर्ण पैदा क्यों हुई। कुछ बड़े अधिकारी भी पुलिस के वहां पर मौजूद हैं, वो लोगों से अफवाहों पर ना ध्यान देने की अपील भी कर रहे हैं। क्या आप भी उनसे संपर्क में हैं, चूंकि आप खुद वहां की विधायक हैं, एक आपकी भी जिम्मेदारी है, किस तरीके से हालात को सामान्य किया जाए इसको लेकर? शिखा जी।
बिल्कुल, मैं लगातार सारे जो उच्च अधिकारी हैं, जो भी इस घटना में अपना भूमिका निभा रहे हैं और जितने भी आला अफ़सर हैं, उन सबसे कॉन्टैक्ट में हूँ और उन सबसे मैंने यही बात कही है कि आप जो सारी स्थिति है, वो सब जो हैं ज़िम्मेदार आला अफ़सर हैं, वो अपने हाथ में लेकर और इसको जल्द से जल्द सुलझाएँ। लोगों में अनरेस्ट भी नहीं हो और ये चीज़ और भड़के भी नहीं। ये एक सांप्रदायिक रूप ना ले, ये हमारी एक बड़ी जो प्रायोरिटी रहेगी। जी, शिखा जी, चूंकि नया साल आने वाला है, हर कोई सेलिब्रेशन के मूड में भी होता है, लेकिन कई इलाके हैं जिनको एहतियातन बंद किया गया है, इंटरनेट सेवा को भी बंद किया गया है। बड़ी बात यह है कि जुमे की नमाज भी 2 बजे अदा की जाती है, तो वो सब कुछ सामान्य रहे, इसको लेकर आप किस तरीके से देख रही हैं चीजें? ये तो पुलिस का एक नॉर्मल प्लान ऑफ एक्शन रहता है, जिसमें भी है भाई इंटरनेट बंद करना। तो ये तो कोई खास बात नहीं है। शांतिपूर्ण स्थितियां बनाए रखने के लिए कई बार जरूरी भी होता है। और न्यू ईयर सेलिब्रेशंस हैं, लोग अपने हिसाब से पर्सनल लेवल पे करते हैं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि आज कल में ही ये सारी स्थितियां काबू में आ जाएंगी, क्योंकि हम लोग हमारा दायित्व निभा रहे हैं। पुलिस प्रशासन से भी हम लगातार कांटेक्ट में हैं। जो जन भावनाएं हैं उनको भी हम समझकर और उनके बीच जो भी समझौता है वो कराने की कोशिश करेंगे। आप न्यूज़ 18 राजस्थान के माध्यम से चौबू के लोगों से क्या अपील करना चाहती हैं शिखा जी?